हेलो एवरीवन, मैं विनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यहां पर आपकी तैयारी यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 एजुकेशन की होती है और इसी के साथ साथ मैं जीएस का पोर्शन भी कवर कराती हूं। जो परीक्षाएं आपकी शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं, जैसे यूपीएससी का एग्जाम, जीएस का पोर्शन यहाँ पे भी आता है। आपके जीआईसी, जीडीसी और एलटी ग्रेड के एग्जाम जो अभी फॉर्म आपके भर चुके हैं और एग्जाम आपके होंगे, ठीक है, तो इनके भी जीएस के पोर्शन को मैं कवर कराती हूँ। तो इस तरह से पेपर 1 के अभी जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी, ये 1 डे कॉन्सेप्ट, मतलब 1 डे 1 कॉन्सेप्ट इस तरह से स्टार्ट होगी, जिसमें आपको हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। इससे आपको उस कॉन्सेप्ट की पूरी जानकारी हो जाएगी और जो अभी जो लेटेस्ट पैटर्न आपका पेपर का चल रहा है उससे संबंधित जानकारी पूरी यहाँ पर हो जाएगी। तो डे बाय डे बहुत छोटी वीडियोस हैं, ये आपके ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर 1 के कम्युनिकेशन के जो यूनिट है उसमें से कैसे सवाल बने हैं। देखिए, अब क्या है, जो सवालों का पैटर्न है ये आपका कंप्यूटर और आईसीटी के सवालों को मर्ज करके, मतलब इंटीग्रेटेड करके पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटेड फॉर्म में क्वेश्चन बन रहे हैं, टीचिंग का और कम्युनिकेशन को रिलेट करके पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवाल आपसे बन रहे हैं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट की जानकारी जरूरी है और ये सारी चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि ये नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, नया पैटर्न है, तो ये सारी चीजें अभी आपके बुक्स में नहीं है। तो वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा लंबी नहीं है तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन आपके 1-2 क्वेश्चन की श्योरिटी ज़रूर बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2025 वाले सारे क्वेश्चंस को यहाँ देखते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए, यहाँ पे ये कम्युनिकेशन के ही जो है क्वेश्चन है। अभी ये 6 जनवरी 2025 को जो आपकी परीक्षा हुई थी उसमें सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। देखिए, अभी जो परीक्षा हुई थी ना, ये दिसंबर वाला साइकिल था, 2024 वाला। तो परीक्षा हुई थी आपकी 6 जनवरी 2025 को, है ना। तो इस तरह से सवालों का क्या पैटर्न है, तो यहाँ पर देख लीजिए। डिजिटल संचार के संदर्भ में निम्न में से कौन सिंप्लेक्स प्रकार के संचार के उदाहरण हैं? विथ रेफरेंस टू डिजिटल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सिंप्लेक्स टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए, यहाँ पर ना ये सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स और हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये हैं आपके मोड ऑफ कम्युनिकेशन, या ठीक है। तो इस तरह से, या इनको कह सकते हैं ट्रांसमिशन चैनल, है ना। तो ये जो है ना सवाल आपके कम्युनिकेशन और आईसीटी को रिलेट करके पूछे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये सारे टर्म्स को भी समझना जरूरी है कि सिंप्लेक्स फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, आपसे पूछ रहा है डिजिटल संचार के संबंध में, है ना, डिजिटल कम्युनिकेशन के रेफरेंस में पूछ रही चीजें, जिसमें आपका सिंप्लेक्स में आते हैं आपके रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ये चीजें मैं आगे आपको बताऊंगी। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग आती है, कंप्यूटर टू प्रिंटर कम्युनिकेशन और कीबोर्ड से कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर वॉकी टॉकी आपका नहीं होता है। तो आगे अभी हम बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखें तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स है क्या चीजें, है ना। और ये अभी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका जो अगला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका पूछा गया था 25 जून 2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो ये अभी आपका लेटेस्ट पैटर्न है। तो इसमें देखिए पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, या एफएम रेडियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कम्युनिकेशन, ठीक है, वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, या इन हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बोथ डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव डाटा एट द सेम टाइम। और एक और है कि लैंडलाइन टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। तो जब आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इसको इजीली कर लोगे कि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है। तो राइट आंसर इसमें आप देख सकते हो। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको बताऊंगी आंसर तो आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए यहाँ पर ये जो सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स टर्म्स आ रहे हैं, ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। सिंप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स क्या है? संचार के तरीके हैं जो कि बताते हैं कि डेटा को कैसे ट्रांसमिट किया जा रहा है, डेटा को एक दिशा में या दोनों दिशाओं में कैसे भेजा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंप्लेक्स में क्या होता है, डेटा केवल एक ही दिशा में जाता है, जैसे कि टीवी का ट्रांसमिशन। टीवी में क्या हो रहा है कि मनोरंजन के लिए टीवी से जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है वो पब्लिक तक आ रहा है, ठीक है, वो ऑडियंस जो है उसको देख रही है, सुन रही है ना। लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया वहां व्यक्त नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, एक ही तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। और ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, डेटा दोनों दिशाओं में भेजा जा सकता है। तो इसमें भी अब इसके 2 टाइप्स हो गए, एक हो गया हाफ ड्यूप्लेक्स
और मतलब एक समय में एक दिशा में, ठीक है। और फुल डुप्लेक्स में क्या है, एक ही समय में दोनों दिशाएं। तो इस तरह से जो सिंप्लेक्स है ये तो समझ में आ गया कि एक ही दिशा में जाता है, और डुप्लेक्स में 2 टाइप्स इसके हो जाते हैं। आप थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। सिंप्लेक्स में क्या होता है, इस मोड में डेटा केवल एक ही दिशा में भेजा जाता है, जैसे कि वन वे ट्रैफिक आपका होता है ना। तो क्या होगा, इसकी जो विशेषताएं होंगी वो क्या होंगी कि इसमें एक उपकरण केवल डेटा भेजता है और दूसरा केवल प्राप्त करता है। वैसे भी आपने कम्युनिकेशन में पढ़ा है ना, इसका जो आपने सर्किट पढ़ा है उसमें आपका क्या होता है, सेंडर है, रिसीवर है, ठीक है। बीच में एक मीडियम होता है या चैनल जिसको कह सकते हैं, और फिर उसके बाद रिसीवर के थ्रू क्या होता है, फीडबैक मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सेंडर की तरफ से डेटा को भेजा जाएगा एक ही डायरेक्शन में, और दूसरा केवल रिसीव करेगा, वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा। तो ये हो गया सिंप्लेक्स। एक समय में एक ही दिशा में संचार होगा, जैसे कि टीवी हो गया, कीबोर्ड से भी आप टाइपिंग करते हो और वो कंप्यूटर तक जाता है, ठीक है। माउस से भी वही चीज है। लाउड स्पीकर भी क्या करता है, ऑडियो फॉर्म में जो है यहाँ पर प्ले करता है, ठीक। रेडियो ट्रांसमिशन भी आपका ऐसे ही होता है, आपका पब्लिक के थ्रू यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो इससे क्या होगा कि जब एक ही दिशा में हो रहा है तो ये बल्क फॉर्म में हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्योंकि कोई भी अलग तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो बैंडविड्थ यहाँ पर ज्यादा हो जाती है, ठीक। ये हो गया आपका सिंप्लेक्स फॉर्म। ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, ड्यूप्लेक्स मोड में डेटा दोनों दिशाओं में भेजा जा सकता है। अब इसके टाइप्स क्या हो गए कि हाफ ड्यूप्लेक्स हो जाता है और एक होता है हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाफ ड्यूप्लेक्स हो गया। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होगा, डेटा दोनों दिशाओं में भेजा जा सकता है लेकिन एक बार में केवल एक ही दिशा में, है ना। जैसे कि वॉकी टॉकी, जहां लोग एक दूसरे से, जहां पे दो लोग क्या है एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही व्यक्ति बोल सकता है, ठीक। तो ये हो गया आपका वॉकी टॉकी, है ना। तो यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल हो गया है कि एक समय में एक ही पर्सन बात करेगा। और फुल डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, एक ही समय में दोनों दिशाओं में डेटा भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। मोबाइल फोन कॉल, मोबाइल में क्या होता है, आप बात कर रहे हो और उधर से जो रिसीव कर रहा है वो भी उसी समय रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पर ये हो जाता है सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स। और ड्यूप्लेक्स के भी 2 टाइप्स हो गए, एक हो गया हाफ ड्यूप्लेक्स एंड हो गया दूसरा फुल ड्यूप्लेक्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली फॉर्म में कर पाओगे, है ना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया है, ठीक है। तो बहुत छोटी वीडियो थी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।